नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 जुलाई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है जो रात्रि में 10:08 तक है और इसके पश्चात अमावस्या है। आर्द्रा नक्षत्र है, ध्रुव योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। क्यों दिव्य है? आज के इस परिवेश में जब आप युवाओं से मिलिए तो जब वो ये कहते हैं कि मैं अपने पिता का जो भी पैसा पढ़ाई में लगा हुआ है सब लौटाना चाहता हूं, पिता के ऊपर ये कर्ज है मैं लौटाना चाहता हूं, मुझे उनका कुछ नहीं चाहिए। प्रिय दर्शकों, निसंदेह हम उस दौर के साक्षी बन रहे हैं जहां युवाओं के मन में पहले भी होता रहा है और इस समय में भी युवाओं के मन में ये बात जबरदस्त रूप से दिखाई पड़ती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पिता का बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे अपने खुद के भुजा से अर्जित धन चाहिए। क्या आपकी कुंडली में यह योग है, स्वयं की भुजा से अर्जित धन का योग? दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। साथ ही साथ भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 21 जुलाई दिन शनिवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा और सूर्य युति बनाकर मिथुन में, बुध कर्क में है, शुक्र और मंगल युति बनाकर सिंह में, केतु का संचरण तुला में और शनिदेव कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा राहु के नक्षत्र में पूरे दिन है। तो चंद्रमा का राहु के नक्षत्र में संचरण करना और रविवार का दिन ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो उग्रवार और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण एक भ्रामक स्थिति, गलतफहमी, क्रोध, आवेग, आवेश की स्थिति आज कहीं ना कहीं वातावरण में विद्यमान है। फलतः ये हर राशि के जातक को प्रभावित करने वाली है। कैसा रहने वाला है दिन? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहना है और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो आपको मुहूर्त की तरफ ले चलता हूं। मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। 21 जुलाई आज का जो मुहूर्त है, ज्यादा कोई मुहूर्त है नहीं, और जो एक मुहूर्त मिल रहा है उसे पंचांगकार क्या सोच करके बता रहे हैं और उनके दिमाग में क्या है आप खुद से ही तय कर लीजिए। उस दिन एक मुहूर्त मिल रहा है यवन विद्या आरंभ करने का मुहूर्त, जो प्रातःकाल 11:20 से दोपहर 2:02 तक है। शेष उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। अब यवन विद्या वो उर्दू को कहते हैं या अंग्रेजी आंग्ल भाषा को,
पता नहीं, वो जिसको भी कहें, लेकिन यौन विद्या आरंभ करने का दिन उस दिन है, मुहूर्त मिल रहा है। आप चाहें तो ये काम प्रारंभ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। भुजा से अर्जित धन खैरात में नहीं, न ससुराल से चाहिए न माता पिता का चाहिए, जो चाहिए अपने खुद का हो, खुद की भुजा से अर्जित किया हुआ हो। कैसे? तो आइए इससे संबंधित मैं आज आपको 5 सूत्र बताता हूं। प्रिय दर्शकों, लग्न और एकादश, जन्म कुंडली का लाभ भाव और लग्न। लग्न कौन है? आपका व्यक्तित्व है। आपके मन में यह उत्पन्न विचार होना चाहिए, मुझे अपना चाहिए, पिता का नहीं चाहिए, मुझे कहीं और से नहीं चाहिए, अपने भुजा की मेहनत से चाहिए। तो लग्न और एकादश का संबंध किसी भी तरह से शुभ संबंध हो। कैसे? चाहे वो युति का संबंध हो, परिवर्तन यानी लाभेश चले गए एकादश में, एकादश के स्वामी आ गए लग्न में, ये परिवर्तन हो, अथवा दृष्टि संबंध हो, अथवा लग्नेश लाभ में लाभेश से दृष्ट, या लाभेश लग्न में लग्नेश से दृष्ट हो। इस तरह का कोई भी एक लक्षण आपको आपकी कुंडली में दिखता है तो निसंदेह ही आपके बच्चे की कुंडली में दिखता है। आपकी कुंडली में है तो बताना ही नहीं, आपने कर लिया होगा काम, और आपके बच्चे की कुंडली में है तो विश्वास रखिए कि आपको चिंता की आवश्यकता नहीं, आपका बच्चा आपके भरोसे नहीं बैठेगा, विश्वास रखिए। नौमांस में जो लग्न आपको दिखाई पड़ रहा है आपके बच्चे की कुंडली में, उसका स्वामी यदि जन्म कुंडली में धन भाव के स्वामी के साथ युति बनाकर के केंद्र में बैठा हुआ हो। समझ गए? फिर से सूत्र को सुन लीजिए। नौमांस में जो लग्न दिखाई पड़ रहा है उस लग्न का स्वामी, मान लीजिए नौमांस मेष का है तो मेष का स्वामी मंगल, अब जन्म कुंडली में धन भाव के स्वामी के साथ युति बनाकर केंद्र में बैठा हो। तीसरा सूत्र सुनिए, यदि लग्नेश, द्वितीयेश और एकादशेश, यानी लग्न के स्वामी, द्वितीय धन के स्वामी और एकादश लाभ के स्वामी कुंडली में एक साथ केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, एक साथ 3 ग्रह, हो सकता है 2 ग्रह भी, जैसे अब कुंभ लग्न की, मकर लग्न की कुंडली हो तो शनिदेव ही लग्न और धन दोनों के स्वामी हो जाते हैं, और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो ऐसा जातक खैरात का धन नहीं, भुजा का अर्जित धन ढूंढता है, वो सदैव अपने से कमाने का प्रयत्न करता है। तो वही चौथा सूत्र है, बलवान लग्नेश की दृष्टि केंद्र या त्रिकोणगत, बलवान लग्न के स्वामी की दृष्टि केंद्र अथवा त्रिकोणगत धन भाव के स्वामी पर हो, अथवा 5वां सूत्र, यदि बलवान लग्नेश चतुर्थ भाव के स्वामी से दृष्टि युति संबंध बना ले तो समझ लीजिए ऐसा जातक स्वयं की भुजा से धन अर्जित करने वाला है। उसे धन मुफ्त में नहीं चाहिए, उसे पिता का धन नहीं चाहिए, उसे ससुराल की संपत्ति नहीं चाहिए, उसे कहीं और का धन नहीं चाहिए। और ये बात स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली पर लागू होगा। अगर स्त्री की कुंडली में भी, लड़की की कुंडली में भी है तो वो भी कहेगी कि नहीं मैं खुद से अपना करूंगी। कई बार लड़कियां, अब तो खूब सुनने को मिलता है, लड़कियां जब कहती नहीं मुझे अपने पति का नहीं मेरा घर चाहिए, भुजा अर्जित धन, तो निसंदेह इसमें से कोई भी लक्षण आपकी कुंडली में दिखाई पड़ रहा है तो दूसरे के धन से ऐसे जातकों को कोई लालसा नहीं होती, वो खुद से धन अर्जित करना चाहते हैं अपनी बुद्धिमत्ता और अपने ज्ञान के दम पर। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का पात्र अर्थात ताम्रपात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिआचम्य 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। आचमन कर लेने के पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए, आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। अब आपको प्राणायाम करना है, रेचक, कुंभक, पूरक, विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको करना है। प्राणायाम बेहद आवश्यक है, यह आपके जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। याद रखिए, रोगी नहीं होना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं आपके चेहरे की चमक बनी रहे, ताजगी और स्फूर्ति बनी रहे, तो प्राणायाम बेहद आवश्यक है। यहां देखिए मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूं, मेरे द्वारा बनाया वीडियो है, आप इस लिंक पर आकर के प्राणायाम की जो विधि है
इससे आप देख लीजिए और इसी विधि से प्राणायाम करिए। फेसबुक पर यदि आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो ये जो वीडियो का लिंक मैंने आपको दिया वहां पर आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको यूट्यूब पर आना पड़ेगा। प्राणायाम कर लिया आपने, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे स्वर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए मन ही मन श्री विष्णु का भी ध्यान करते रहिए और इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः यह मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से अभी तक अगर आप वंचित हैं तो याद रखिए इससे श्रेष्ठ कोई आराधना नहीं, कोई पूजा विधि नहीं। भुवन भास्कर की आराधना करिए, यह अत्यंत आवश्यक है। भुवन भास्कर की आराधना सबके लिए आवश्यक है। सो भुवन भास्कर की आराधना अवश्य करिए। प्रिय दर्शकों, रविवार के राशिफल में मैं सबको केवल और केवल भुवन भास्कर की आराधना की सलाह देता हूं, लेकिन यह मत भूलिए सावन का महीना चल रहा है, भोले बाबा की आराधना भी साथ साथ करनी है। याद रखिए, जीवन में अगर सुख और शांति की चाह है, आराम की चाह है, तो आ जाइए राम की शरण में। यहीं पर आराम है, बाकी कहीं आराम नहीं है। आप भटकते रहिए, भागते रहिए, कहीं भी वो सुख, वो शांति नहीं है। वो केवल और केवल भोले बाबा की शरण में ही आने पर है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय में है, राहु के नक्षत्र में है। वैसे तो दिन ठीक है, छुट्टी का दिन, पर काम देने वाला दिन है, अच्छा दिन है। इसलिए दिन अच्छा है कि जितने भी आपके जरूरी रुके हुए फंसे हुए काम थे उन्हें पूरा आप कर सकते हैं। कोई नया कार्य भी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। हालांकि मैं बता दूं कि ज्यादातर काम आपके बनेंगे, पर परिवार के साथ समय बिताना आज ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। परिवार के साथ ही समय व्यतीत करिए। भविष्य को लेकर के यदि कोई चिंता है तो उस पर कदम उठाने के लिए, किसी से मिलने जुलने के लिए। हालांकि एक बात बता दूं कि आज इस बात को ध्यान में रखिएगा कि वातावरण में एक राहु के नक्षत्र में चंद्रमा के होने के कारण, और चंद्रमा ये अमावस्या के करीब पहुंच गए हैं, फलतः कहीं ना कहीं वातावरण में एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। तो जरा सचेत रहिए। व्यापारियों को सचेत रहने की सलाह देता हूं। व्यापार में वैसे लाभ है, लेकिन लेन देन नहीं करना। इधर उधर कहीं समय व्यर्थ आज मत गंवाइएगा। जो समय अपने परिवार को दीजिए, समय व्यर्थ करना आज आपके लिए ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में मधुरता रहेगी। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना अधिक से अधिक कर सकते हो करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को माइग्रेन है, सिर दर्द की शिकायत रहती है, वो आज विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और सबसे जरूरी है भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, प्राणायाम कीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। इसी से आपको सप्ताह भर की ऊर्जा मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और साथ ही साथ भूलिएगा मत, भोलेनाथ की आराधना करते रहनी है। वृषभ राशि के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्तुति आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाली है। परंतु मद्यपान और मांसाहार, वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, इन चीजों से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। अगर चाहते हैं दिन अच्छा बीते, कहीं कोई विशेष परेशानी न हो, कहीं से कोई अशुभ संदेश ना आए, तो उसके लिए सबसे जरूरी है वाणी पर नियंत्रण। आज ज्यादा लोगों से मिलने जुलने के लिए दिन ठीक नहीं है। अपना काम पूरा करिए, घर में रहिए, जोश में आकर के होश मत गवाइए। घर परिवार से जुड़ करके रहिए, घर परिवार के मध्य ही रहिए, वही आपके लिए बढ़िया होगा। नहीं आप किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। धनागमन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं। धन ठीक है, कोई समस्या नहीं है, धन आएगा, पर खर्च भी उतना ही होने वाला है। कोई उलझन है तो पहले उसको सुलझाइए। घर से संबंधित यदि कोई परेशानी है तो उसको सुलझा लीजिए, ठीक कर लीजिए। घर में मरम्मत करनी है, साफ सफाई करनी है, वो पहले ठीक करिए। और संयम सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। संयम रखिए, सब काम आपके हो जाएंगे धीरे धीरे। व्यापारियों की बात करूं तो ठीक है, व्यापार में भी आपको जरा सावधानी रखनी है, तभी फायदा मिलेगा। कामकाज से जुड़ा टेंशन तो लगा ही रहेगा, छोटी मोटी परेशानियां तो लगी ही रहेंगी। किसी भी तरह की नकारात्मकता का शिकार आपको नहीं होना। नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं, हालांकि खराब भी नहीं है, ठीक ठीक है। जिद मत करिए, नहीं तो प्रेम संबंध में बात बिगड़ेगी। किसी भी बात को लेकर के मतभेद की संभावना नहीं उत्पन्न होने दीजिए। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घर में यदि कोई बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य में परेशानी, माता पिता के, विशेष करके माता पिता के स्वास्थ्य में जोड़ों के दर्द से परेशानी दिखाई पड़ रही है, तो स्वास्थ्य का ख्याल भी आपको रखना है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। भुवन भास्कर की आराधना के साथ साथ भोलेनाथ की भी आराधना करते रहनी। मिथुन के जातकों की बात करूं तो आपको बहुत ज्यादा सकारात्मक सोच रखनी है। आज मन में नकारात्मक ख्याल, गलत फहमी, कार्यों में रुकावट, व्यर्थ की परेशानियां। अच्छा देखिए, दिन खराब नहीं है, छुट्टी का दिन है, खराब नहीं कहूंगा, परंतु उलझनों को बढ़ाने वाला है दिन। व्यर्थ की परेशानियां बढ़ेंगी, एक समस्या खत्म नहीं हुई कि दूसरी समस्या खड़ी होगी। परिवार के साथ ही समय बिताना आज आपके लिए बढ़िया होगा। कामकाज से जुड़ा जो भी आइडिया आपके मन में आ रहा है उस पर काम करिए, पर व्यर्थ के खर्च से बचिए। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, जरा सचेत रहिए। बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिए। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए, बल्कि लेन देन करिए ही मत। किसी के ऊपर कोई गलत टीका टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग न करिए। कहीं भी रहिए, स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करिए। ये दोनों के लिए कह रहा हूं, स्त्री के लिए भी कह रहा हूं, स्त्री वर्ग का सम्मान करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी का सम्मान बहुत ज्यादा जरूरी है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, भ्रम की स्थिति रहेगी, बार बार ध्यान आपका भटकता रहने वाला है, बढ़ता रहेगा। स्वास्थ्य में भी परेशानी है, आलस से मानसिक थकान की स्थिति, कोई पुराना रोग भी आज आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी बहुत सचेत रहना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और साथ ही साथ भुवन भास्कर की आराधना भी करते रहनी है। कर्क के जातकों को भी बहुत सचेत रहना है। आज किसी षड्यंत्र का शिकार आप होने वाले हैं, किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, सो जरा सावधान रहिए। आज के दिन को बस आप यूं समझ लीजिए कि छुट्टी की तरह बिताना है, घर में रह करके बिताना है। कहीं धन फंसने वाला है आपका, तो वहीं कोई इल्जाम आपके ऊपर लग जाएगा। पारिवारिक जीवन में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है, अस्त व्यस्त रहने वाला है दिन। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि जितना भी है, जो भी है, घर परिवार के साथ ही रहना है, बाहर नहीं। जितना हो आज यूं समझ लिए कि अपने लिए आपने समय निकाल रखा है, अपने लिए छुट्टी है तो आज समय अपने लिए दीजिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापार में परेशानी है, भावनाओं में बहकर के कोई कदम मत उठाइएगा, कोई वादा मत करिएगा, किसी दूसरे के लड़ाई झगड़े पचड़े में आपको नहीं पड़ना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं। जीवन साथी के साथ भी किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद, अगर मतभेद नहीं होती तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, जोड़ों में दर्द की शिकायत होगी। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद या कोई उलझन है तो उसे बैठ करके सुलझाइए। प्रेम विवाह संबंध के मामलों में अगर देखा जाए तो इस मामले में थोड़ा दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। आप इससे संबंधित बातें अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, परिणाम अनुकूल आएगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट में जलन, एसिडिटी की शिकायत और स्वास्थ्य में कमर दर्द की भी शिकायत शामिल है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और साथ ही साथ भोलेनाथ की भी आराधना करते रहिए। सिंह के जातकों की बात करें तो दिन ठीक है आपके लिए। अच्छा, कोई शुभ समाचार लेकर के आ रहा है दिन, छुट्टी का दिन, परंतु बहुत अच्छा। कोई नया कार्य इत्यादि प्रारंभ करने का आपने फैसला कर रखा है, बड़े प्रेम से करिए, दिन अच्छा जाएगा। कहीं यात्रा करने की सोच रहे हैं, करिए। किसी रिश्तेदार इत्यादि के लिए के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। दिन सुखद है, लाभदायक है, यात्रा भी बढ़िया रहने वाला है। तो वहीं नौकरी पेशा जो लोग नहीं है, जो बेरोजगार हैं, पार्ट टाइम जॉब के लिए या नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, उन्हें अपना विशेष काम करना चाहिए। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जाना है तो जाइए, बड़े प्रेम से और बुलंद होकर के दीजिए, दिन ठीक है, सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो नौकरी में यदि कहीं कोई परेशानी हो गई, क्योंकि आज तो छुट्टी का दिन है, तो किसी उच्चाधिकारी से बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए, सामान्य शब्दों में कहूं तो जुगाड़ लगाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए दिन सुखद दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए जो भी आपके अधूरे काम थे वो पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। किसी बात को लेकर के मन में यदि घुटन थी, कोई परेशानी थी, तो आज उसे मन में रखने की आवश्यकता नहीं, उसे खुल करके बताइए। जो आपके शुभ चिंतक हैं, जीवन साथी, माता पिता, जो भी आपका हित चिंतक चाहते हैं, उनसे बताइए। लव लाइफ के मामले में दिन ठीक है, हालांकि प्रेमी पर शक मत करिएगा, किसी तीसरे की वजह से प्रेम संबंध में परेशानी आ सकती है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो, और जिनको मधुमेह की शिकायत है वो, दोनों के दोनों अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। भुवन भास्कर की आराधना के साथ साथ भोलेनाथ की आराधना भी करते रहिएगा। कन्या के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आपके सोचे हुए सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा, दिन बहुत अच्छा फल लेकर के आ रहा है। यूं समझ लीजिए कि आप अपने काम के लिए शीघ्र पुरस्कृत होने वाले हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ है।
कुछ बड़े कार्य ऐसे हैं जिनकी योजना आपने अगर बना रखी है पहले से तो उन कार्यों में सफलता मिलेगी, परंतु संकोच में पड़ करके कोई गलत कार्य न करिए, गलत कार्य करने की हामी मत भरिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। माता पिता के साथ किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, माता पिता की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि किसी भी तरह की परेशानी जैसे कोई दर्द इत्यादि से संबंधित तकलीफ थी तो आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और साथ ही साथ भुवन भास्कर की आराधना करते रहनी है, शिव जी की आराधना, भोलेनाथ की आराधना करते रहनी है। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। ठीक है दिन आपके लिए भी, भाग्य का साथ मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो पिता से राय मशवरा करके, पुरानी यदि कोई चली आ रही समस्या थी तो उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। एक के बाद एक नए अवसर आपको मिलेंगे। दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ घूमने फिरने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में मेहनत थोड़ी अधिक करनी होगी लेकिन लाभ मिलेगा। जल्दबाजी में कोई काम न करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। अगर प्रेम संबंध में कोई परेशानी थी, किसी भी तरह का कोई विवाद था, वो दूर होगा। और विद्यार्थियों के लिए तो दिन खैर है ही अच्छा। नोट्स इत्यादि तैयार करने के लिए अगर आपको जरूरत पड़े तो अपने जो सीनियर इत्यादि हैं या मित्र हैं उनसे आप राय मशवरा कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहेगा, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, थकान और आलस्य की स्थिति रहेगी। लकी अंक 8, लकी कलर हल्का लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना करते रहनी है, सावन का महीना है। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो साधारण है दिन, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, बल्कि चिड़चिड़ापन, घरेलू कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। गलत खान पान, गलत आदत, गलत वाणी का प्रयोग, गलत टीका टिप्पणी, बिना विचारे किसी से कोई बात कह देना, ये ठीक नहीं होगा आज आपके लिए। सबसे पहले तो आपको जो काम करना है वो परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा संबंध बना करके रखना है। छोटी मोटी परेशानियां तो पूरे दिन आपको रहने वाली है। यात्रा न करें, कोई कार्यक्रम ऐसा लंबी यात्रा इत्यादि का बना रखा है तो मैं तो पहले यही सलाह दूंगा, स्थगित करिए, बहुत जरूरी है तो सावधानी के साथ। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं, फिजूल खर्ची के योग बन रहे हैं, व्यर्थ का विवाद, परेशानी, बहस की स्थिति, प्रेमी से भी अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं संशय की स्थिति। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, आलस्य के कारण आप कहीं ना कहीं पिछड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़ी सुस्ती रहेगी आपके अंदर। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। भोलेनाथ की आराधना करते रहनी है। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में स्थिति आपके लिए भी कोई बहुत खास नहीं है, अस्त व्यस्त दिखाई पड़ रहा है जीवन। पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य करते हैं तो समझ लीजिए मुसीबत में पड़ने वाले हैं। व्यर्थ की परेशानी, किसी तीसरे की वजह से या तीसरे की लगाई आग में आप जूझने वाले हैं। हालांकि आप सुलझाने का प्रयत्न करिए, सुलझा लेंगे, पर देखिए वाद विवाद अगर कहीं बढ़ता है, मैटर को ही आज छोड़ दीजिएगा। आगे चल करके सकारात्मक स्थिति आएगी जब ग्रह स्थितियां बदलेंगी। किसी रिश्तेदार इत्यादि के यहां जाना है मत जाइए। किसी को धन उधार न दीजिए, न लीजिए। व्यापार में बहुत संभलने की आवश्यकता है, पैसों का ध्यान बहुत ज्यादा रखना जरूरी है। विवाद से तो बचना ही बचना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है। तनिक भी लापरवाही आपको मुसीबत में डालने वाली है। सबसे ज्यादा जरूरी है वो है जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, जीवन साथी से किसी भी प्रकार का मतभेद न करना, जीवन साथी की भावनाओं को समझना। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही आज अपना समय आप खराब करने वाले हैं। और स्वास्थ्य में तो थोड़ी परेशानी है ही, थकान, चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है, तो स्वास्थ्य का भी ख्याल आपको रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना आपको करते रहनी है। मकर के जातकों के लिए दिन ठीक है। अपने हिम्मत के दम पर, आत्मविश्वास के दम पर आगे बढ़िए। परिवार का साथ मिलेगा। परिवार के साथ घूमने फिरने भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानी बीते दिनों में आई है उसको सुधारने के लिए आज का दिन ठीक है। ऊर्जा में कोई कमी नहीं, आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा, ऊर्जा पर्याप्त रहने वाली है। घर परिवार से संबंधित यदि कोई समस्या है तो उसे सुलझाने के लिए आज का दिन ठीक है। दिन अच्छा है। संतान पक्ष से किसी भी तरह की यदि कोई चिंता या परेशानी बीते दिनों से है तो आज संतान से बैठकर के बातचीत करिए और जो भी परेशानी है उसका हल निकाल लीजिए। व्यापारियों के लिए दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा। कारोबार में आपको सफलता मिलेगी। यात्रा आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं।
आज आपको किसी को ऋण नहीं देना है, मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है, और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन को मैं कोई खास नहीं कहूंगा। सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन साथी के साथ व्यवहार। जीवन साथी के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल मत करिएगा जिससे संबंध पर कोई बुरा असर पड़े। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो ठीक है, दिन जरूरत पड़ने पर आपको सीनियर से मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा परेशानी है। जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है। लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना आपको करते रहनी है। कुंभ के जातकों की बात कर ले तो दिन शांति से निकालने की कोशिश करिए। अच्छा है, दिन खराब नहीं है, पर कुछ परेशानियां हैं, जैसे संतान पक्ष से मतभेद, प्रेम संबंध में किसी तीसरे की वजह से गलतफहमी या मतभेद, किसी पुरानी बात को लेकर के मतभेद, किसी सामाजिक समारोह इत्यादि का हिस्सा है तो मैं तो यही कहूंगा आज नहीं बनना ठीक है। आज करेगा कोई और, भरना पड़ेगा आपको, तो सावधानी जरूरी है। व्यापार में कोई नया कार्य शुरू नहीं कर सकते, जो चल रहा है उसको चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत से पीछे मत हटिए, जो भी कार्य करिए ईमानदारी के साथ करिए। व्यापारियों की बात करूं तो बहुत सचेत रहना है, पैसा कहीं फंस सकता है आपका। और परिवार के बड़े सदस्यों की बात मानिए, उनकी बात को काटिए मत, सबके साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए, जरूर सफल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं मिला जुला कहूंगा, लेकिन हाँ, मेहनत करते हैं तो सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य में जिन लोगों को पहले से ही तकलीफ है, जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत है, उनके स्वास्थ्य में परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 है। लकी कलर सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना आपको करते रहनी है। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी बहुत अच्छी नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपने घर से शुरू करनी है। गृह कलह की संभावना, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, मित्र से धोखा। यदि किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किए बैठे थे जिनकी तरफ से पूर्ण आश्वासन था कि आपको जो भी चीज चाहिए होगी समय पर मिल जाएगी, वक्त रहते नहीं मिल पाएगी, तो किसी दूसरे के भरोसे मत रहिएगा। दिन अच्छा नहीं है। किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, यानी कोई ऐसी सूचना का, ऐसी कार्य का, वो कार्य नहीं बनेगा। पहले तो एक बात मूल मंत्र के रूप में आप याद रखिए, कोई काम आपका बनने वाला है उसका पहले किसी से जिक्र मत करिए। और किसी के आप मेहमान बन के आज जाने के लिए दिन ठीक नहीं। आज जितना समय है घर परिवार के साथ बिताइए। घर के सामान की मरम्मत इत्यादि करना, वाहन इत्यादि की मरम्मत, घर परिवार के साथ रहना, घर परिवार के लिए करना ठीक है। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार भी हो सकते हैं, तो जरा सावधानी बरतिए। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक नहीं है। क्रोध से आपको बचना है। किसी पर क्रोध मत करिएगा, उत्तेजना में, क्रोध में आकर के आप कोई मुसीबत खड़ी कर लेंगे। प्रेम संबंध में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। किसी न किसी पुरानी बात को लेकर के तू मैं मतभेद या पुरानी चली आ रही है अनबन आज और गंभीर रूप ले सकती है। विद्यार्थियों को थोड़ी टेंशन रहेगी, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सचेत रहना होगा आपको, क्योंकि स्वास्थ्य में परेशानी है। पेट जन्य रोग की संभावना है, पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना करना अत्यंत अनिवार्य है। सावन का महीना है, इसे भूलिएगा मत। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।